नेहा और आयुष अपने नए घर में बेहद खुश थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया था। चलिए आपा, छुपन छुपाई खेलते हैं। इस नए घर में छिपने की बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, मैं 10 तक गिनती हूँ, तुम जाकर छिप जाओ। 1 2 3 4। आयुष अपने घर की छत पर पहुँच गया। कहाँ छिपूं, कहाँ छिपूं? हाँ, बराबर वाली छत की सीढ़ियों पे छिप जाता हूँ। नेहा की छत के बगल में खाली मकान था, जिसकी छत पर सीढ़ियों का दरवाजा नीचे था, जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती थीं। आयुष बगल की छत पर गया और सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ छिपे हो। बाल्टी के नीचे। बाल्टी के नीचे नहीं? अच्छा, मैं समझ गई कि ये कहाँ छुपा होगा। नेहा ने अलमारी को खोलकर देखा, आयुष वहाँ नहीं था। छत पर गया होगा। आपा मुझे कभी भी यहाँ तलाश नहीं कर पाएंगी। ये छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आयुष दरवाजे पर पीठ लगाकर खड़ा था। अचानक उस दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां निकली। आयुष चीखता हुआ सीढ़ियों से ऊपर भागा। भूत, भूत, आपा, भूत, भूत। आयुष, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आता तो आप मुझे कभी तलाश नहीं कर पाती। सीढ़ियों के नीचे दरवाजा है, मैंने उसमें से एक हाथ निकलते हुए देखा है। शायद उस खाली घर में भूत रहता है। बेवकूफ, ये भूत वगैरह असलियत में नहीं होते। जरूर उस घर में कोई रहता होगा। चलो, मैं चलकर देखती हूँ। नेहा आयुष के साथ नीचे जाने ही वाली थी कि तभी उनकी अम्मी शालिनी वहाँ आ गई। आयुष, नेहा, चलो नीचे चलो, तुम्हारा स्नैक्स तैयार है। अगले दिन आयुष और नेहा के घर की लाइट रात को चली गई। गर्मी में मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी, लाइट कब तक आएगी? आ जाएगी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। जब तुम्हारे अब्बू घर आएंगे तो इन्वर्टर लगवा लेंगे। अभी जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम दोनों जाकर खेल सकते हो। आयुष और नेहा रात में छुपन छुपाई खेलने लगे। पिछली बार मैं डैन बनी थी, इस बार तुम बनोगे। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4। नेहा छत पर पहुंची। बगल वाले छत की सीढ़ियों के नीचे छिप जाती हूँ। आयुष वहाँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत रहता है। नेहा बगल वाली छत की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। अरे, क्या ये दरवाजा बंद नहीं था? नेहा फौरन घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर अंधेरे कमरे में नेहा को किसी की आवाज सुनाई दी। डार्क रूम में किसी औरत की भयानक आवाज। इधर आओ बबली, मेरे पास आओ। क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? बबली? मेरा नाम बबली नहीं, मीना है। कौन है वहाँ पर? यहाँ आओ, कमरे की तरफ। नेहा डरते डरते अंधेरे कमरे में चली गई। कमरे में एक भूतनी खड़ी थी जिसके सिर पर दर्जनों चाकू घुसे हुए थे। नेहा बुरी तरह चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसल गया। भूतनी ने पीछे से नेहा का पांव पकड़ लिया। डरो मत, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो। नेहा को पकड़कर मकान के अंदर खींचने लगी, लेकिन तभी आयुष वहां आ गया और नेहा का हाथ पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगा। अम्मी, भूत! अम्मी बचाओ! अम्मी जल्दी आओ! हाँ, ये तो आयुष और नेहा की आवाज लगती है। शालिनी तुरंत दौड़ती हुई छत पर पहुंची। उसने देखा कि पड़ोस वाली छत पर आयुष नेहा को सीढ़ियों से ऊपर खींच रहा है और नेहा के माथे पर खून बह रहा है। मेरी बच्ची! शालिनी तुरंत नेहा को लेकर अस्पताल पहुंची और नेहा के माथे पर पट्टी बंधा कर लाई। जब शालिनी घर लौट रही थी तो शालिनी के घर के सामने रहने वाली कमला आंटी ने उससे पूछा, शालिनी, क्या हो गया नेहा को? ये सिर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? ये दोनों हमारे मकान की बगल वाली छत पर छुपन छुपाई खेलते हुए सीढ़ियों से नीचे चले गए थे। ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर किसी भूतनी को देखा। घबराहट में नेहा भागी और गिर पड़ी। तुम्हारे घर के बराबर में जो मकान है वो पिछले 12 सालों से खाली पड़ा है। वहाँ अपने बच्चे को कभी मत भेजना। उस घर में एक माँ और एक बेटी का साया भटकता है। माँ और बेटी का साया? हाँ, इस मकान में 12 साल पहले मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो शादीशुदा थी
और उसकी एक बेटी भी थी, बबली। रात में मोनिका के हस्बैंड पीयूष जब भी घर आता तो मोनिका को किसी के साथ बातें करते हुए पाता। उसे शक हुआ कि मोनिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मोनिका और पीयूष में अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन पीयूष बहुत खराब मूड में ऑफिस से लौटा। जब उसने मोनिका को फोन पर बातें करते देखा तो उसका खून खौल उठा और उसने चाकू से मोनिका और अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। पीयूष इस समय उम्र कैद काट रहा है। मोनिका और बबली की आत्मा इस घर में भटकती है। शालिनी ने छत पर एक ऊंची दीवार खिंचवा दी ताकि नेहा और आयुष उस छत पर कभी न जाएं। सतीश दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसकी दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास एक मोहतरमा का फोन आया। हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरे साहबजादे की तबीयत बहुत खराब है। हम यहाँ अकेले फंसे हैं, प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मोहतरमा, आप अपना नाम और जगह तकसीम कीजिए। मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट में सतीश के पास लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ दिनों पहले ही मिली थी, इसीलिए उसे रास्तों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात में रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप पर निर्भर रहना पड़ता था। मोहतरमा की भेजी हुई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान राह पर पहुंच गया। वो इलाका शहर से कुछ दूर कटा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही गूगल मैप पर दिखा रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक बदल गई। अब टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं दिखा रहा था। उसने मोहतरमा के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क इलाके से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो मोहतरमा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो मोहतरमा, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गए। ये मैं कहाँ फंस गया? तभी सतीश को काफी दूर एक औरत दिखाई दी। उसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने एम्बुलेंस चालू किया और तेज स्पीड से उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों में से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जाकर टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह का हादसा नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने लगा कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। फिर सामने के रास्ते पर देखा, जहाँ औरत पहले लड़की के साथ खड़ी थी, वो अब गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि उसकी एम्बुलेंस के नीचे जो आया था, ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही वो औरत लड़की थी। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, वहाँ एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वो झाड़ियों में जा गिरा। सतीश जल्दी से झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने पेड़ के पीछे छुपकर अपने ही हॉस्पिटल के ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी बीमार को लेने गए थे ना? हाँ, आया तो था एक बीमार को लेने, लेकिन यहाँ कोई बीमार नहीं है। यहाँ तो भूत ऊत का चक्कर है यार। तुम जल्दी से आ जाओ। हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहां पर? सतीश क्या हुआ? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू ट्रैकर से ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट के बाद वो लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस चालू थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। वहां पर कोई नहीं था। उसने पीछे जाकर दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी थी। उसके माथे पर काला गहरा निशान था। 2 महीने हो गए, पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण समझ नहीं आ रहा था।
कुछ रोज के बाद सोनू ने उसी रास्ते पर एक और हादसे के बारे में अखबार में पढ़ा। हादसे में प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बुजुर्ग के बारे में पता लगा, जिसने उस लोकेशन का राज बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक खातून अपनी लड़की के साथ रहती थी। खातून की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। खातून ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो राह में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया। ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की मौत हो गई। वो लड़की ही उस खातून की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस खातून की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उसे इंतकाम लेती है।